Hello students, how are you today? Now today we are going to do the practice of electricity numericals, especially for NCERT numericals. Okay, तो बेटे NCERT numericals में अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी, इन दिस चैप्टर नो पार्ट ऑफ एनी डिलीटेड। तो जो डिलीटेड सिलेबस आपको सेंड किया है उसमें आप देखेंगे कि वो जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें डिलीट हुआ है, जिसमें एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है, व्हाट इज एसी करंट, डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और ऐसे कुछ दो चार टॉपिक्स हैं उसमें जो डिलीट हुए। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो होगा वो आपको पूरे का पूरा कंप्लीट आएगा और इसमें हमने न्यूमेरिकल करने हैं स्पेशली ऑफ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो आपके चैप्टर एंड एक्सरसाइज में गिवन है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 6. If you want to start, let's do the practice of question number 1. Question number 1 है बेटे हमारे पास, a piece of wire of resistance is R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel combinations. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of 1 over R dash is Hello students, how are you today? Today we are going to do the practice of numericals related with the chapter of electricity. Okay, and we know that in electricity chapter we will do the practice especially questions from NCERT exercise. तो आपके चैप्टर एंड जो NCERT एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसको हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड एज वी नो दैट in this chapter of electricity and no any part of it is deleted from the current syllabus. तो जो सिलेबस में डिडक्शन हुई है, पार्ट डिलीट हुए हैं, दैट इज रिलेटेड विद द चैप्टर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उसमें एडवांटेज ओवर एसी ओवर डीसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है, तो एसी जनरेटर, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कुछ टॉपिक्स गिवन है विच इज डिलीटेड। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो होगा वो पूरे का पूरा आएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. I have also questions number 5. Question number 5 is, how is voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? तो हमें पता है वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं इन द सर्किट, सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटे राइट आंसर इज दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशंस और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज a copper wire of diameter 0.5 mm. 1 mm का वैल्यू कितना होता है बेटे? 1 mm मीन 10⁻³ 1 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो 1 मीटर में कितने mm होते हैं बेटे? 10⁻³ मीटर। एंड resistivity value is also given to you. What will be the length of wire to make it 10 ohm? तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी रेजिस्टेंस है? 10 ओम। तो क्या निकालनी है? व्हाट इज द लेंथ, मतलब एल आपने निकालना है। रेजिस्टेंस इज गिवन, डायमीटर गिवन है, तो मतलब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है जैसे दिस वन। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का? दिस वन, R इज इक्वल टू रो इनटू L ओवर A। R इज इक्वल टू रो इनटू L ओवर A, वेयर यू हैव टू कैलकुलेट L। आर भी गिवन है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, ए आपने फाइंड करनी है, तो डायमीटर गिवन है। आपको पता है स्फेरिकली जो वायर्स होती है हमारे पास, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वायर का वो क्या आएगा? पाई स्क्वायर। एरिया का वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर। तो डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, हाफ ऑफ डायमीटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द दिस वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हम निकाल देंगे। तो डायमीटर है 0.5 mm, इसको डिवाइड करते हैं बाय 2 से, you will get the values of
25 mm which is further into 10⁻³ को आगे लेके गए तो वैल्यू बन गया 10⁻⁴ मीटर। रेडियस आ गया, सिस्टिमिटी है r है, l निकालना है तो फॉर्मूला you know the values of formula, so l can be calculated, so the values of l is equal to ra over resistivity, so 10 into pi वैल्यू पुट कर दो इसकी, क्या आएगा 22.7 into r square upon resistivity, सॉल्व करके वैल्यू बन गया 122.76 मीटर। so in this way you can find the value of length। सेकंड पार्ट में बेटे आपको पूछा है हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी इफ इट्स डायमीटर इज डबल। तो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में डायमीटर को डबल कर दो और आर निकालना है। एल कितना होगा जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 122.76 मीटर। ओके, सो डायमीटर इज डबल, डायमीटर को हमने क्या कर दिया डबल, 1 mm, रेडियस इज गिवन, तो इसको बेटे हाफ कर दो, वैल्यू इसका 1 mm तो बन जाएगा 0.5 mm into 5 into 10⁻⁴ मीटर, so r is equal to rho वैल्यू होगी which is value 2.5 mm। ठीक है बेटे, so वैल्यू कितना आ गया, if diameter is double the resistance become half, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 ohm। तो बेटे दिस इज द क्वेश्चन, so let's try next question। So let's start with the next numerical. My next numerical is question number 7. In the question number 7, you have given a table of values, current and voltage, current and voltage. तो बेटे करंट और वोल्टेज की वैल्यूज गिवन है and you have to draw the graph and find the value of resistance by graphical method। तो ग्राफिकल मेथड से आपने वैल्यू फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की। ओके, सो हाउ you can draw it? Let's see। तो बेटे सबसे पहले आप इसको कैसे कर सकते हो, लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ हियर आई एंड वी। तो आई और वी की वैल्यूज आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वैल्यू इज 0.5 1 2 3 4, तो आप इसमें 5 वैल्यूज का भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली है अप्रोक्सीमेटली 8। फर्स्ट वैल्यू कितनी है बेटे 0.5, तो मैंने 0.5 का ही डिफरेंस रख दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, 0 है, फर्स्ट पॉइंट रख दिया 0.5, आगे वाला 1, फिर 1.5 2 2.5 3 3.5 और 4। हाउ मेनी वैल्यूज नाउ यू हैव फॉर करंट, करंट के लिए वैल्यू कितनी बन गई बेटे 4 और 4 8 वैल्यूज, 8 वैल्यूज बन गई आपकी करंट के लिए। और आप बताइए अगर वोल्टेज की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5, तो इसकी भी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी, 8 होनी चाहिए थी। तो आप सिंपल क्या करना, देखिए वोल्टेज का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1.6 से और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30, तो हम कितना कितना डिफरेंस रखें कि हमारी 1 से लेके 13 तक 8 वैल्यूज आए। तो उसका आंसर है कि 13 डिवाइड कर दो जिससे हमारे पास 8 आए, अप्रोक्सीमेटली 1.5। तो अगर हम इसका 1.5 का ही डिफरेंस रखते जाएं तो कितनी वैल्यू आएगी 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.3 और 9। तो इसमें भी हमारे पास 8 वैल्यूज नीचे बन गई, 8 वैल्यूज इक्वल वैल्यूज हो गई, आसान है बेटी। अब हम इसकी वैल्यूज को मैचिंग करते हैं 0.5 के साथ 1.6, तो 1.5 से थोड़ा सा आगे, तो ये वाला और ये हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के लिए बनेगा 1 and 3.4, 1 और 3.4, तो 3 से आगे यहाँ तक, तो ये इसका वैल्यू बनेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। थर्ड पॉइंट वी हैव करंट इज 2 and voltage is 6.7, तो approximately like this। नेक्स्ट 3 के लिए वैल्यू बनेगा 10.2 10.5 है, 10.5 थोड़ा सा पीछे, तो वी हैव वैल्यूज हियर एंड द लास्ट वैल्यू 4 to 30.2, so we have this। so make a straight line आपने स्केल रख के सब पॉइंट्स को मीट करवा देना एक ही सिंगल लाइन से, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे फाइंड करें।
बहुत ही सिंपल है बेटे। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेसिस्टेंस इक्वल टू वी ओवर आई, मतलब डेल्टा वी, चेंज इन वी ओवर चेंज इन आई। आपने कैसे फाइंड करना है? कोई भी दो वैल्यूज लीजिए तो बेटे जो डिफरेंस आएगा ना वो आपने 3 पॉइंट्स में रखते हैं, चाहे आप 1 और इसका ग्राफ बना लो, चाहे 1 टू दिस, चाहे 1 टू दिस। तो कभी भी दो पॉइंट के बिटवीन में हम ग्राफ में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम जो ग्राफिकल मेथड से फाइंड करेंगे वो कोई 3 पॉइंट के बीच जितना डिफरेंस होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, उसमें से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल 2 है उसमें। आप बताइए करंट में कितना चेंज आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना 4, इनिशियल कितना 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा? डेल्टा आई कितना आएगा? फाइनल इज I2, इनिशियल इज I2, सो 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2। तो करंट हमारे पास डेल्टा आई आ गया 2 एम्पियर। वोल्टेज में देखिए, दिस इज फाइनल वोल्टेज, दिस इज इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल 30 माइनस 2 में से 6.7 को माइनस कर दो, यू विल गेट 6.5। तो इसको डिवाइड करेंगे 3.2 का वैल्यू आपका आ जाए, ठीक है बेटे। बहुत सिंपल है। अगर आप इसी चीज को इसमें ना करके इसमें भी करते हो तब भी वैल्यू आपकी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू दिस, ओके बेटे। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चंस। In one more question you have given question number 8. Now my next question is question number 8. When 12-volt battery is connected across unknown resistors, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. So in this question, next मेरे पास है voltage is 12 ampere, 12 volt, current is equal to 2.5 मिलीएम्पीयर। सो बेटा करंट को हमने एम्पियर में चेंज करेंगे बिकॉज इट इज गिवन इन मिली, सो इट्स वैल्यू इज 2.5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। You have to find value of resistance. The resistance निकालनी है, that is also very simple question. So R is equal to क्या आएगा? V over I। V का वैल्यू कितना है? 12 upon 2.5 into 10 to the power minus 3. So the given value is 480। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे। ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर देना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो another question number, this is question number 8. Next question number 9. Let's try the question number 9. In question number 9 we have a बेटे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास? ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। Battery of 9 volt connected in series with the resistors of 0.2 ohm, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through that 12 ohm resistor? 12 ohm resistors. So first of all, we will try to find the value of it. Whenever resistors are connected in series, तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है? हम उस सब रेजिस्टर को ऐड अप कर लेते हैं। जब सबको ऐड अप करेंगे वो आपको देगा टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। तो वैल्यू ऑफ वोल्टेज का वैल्यू कितना था बेटे? 9 वोल्ट बैटरी, तो वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ohm. So total value of resistance is equal to 13.4 ohm. Now if you want to find in resistor current, so value I is equal to क्या? I is equal to V over R. V कितना है? 9 upon 13.4 which is equal to 0.6. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने फाइंड की है वैल्यू ऑफ करंट। याद रखिए बेटे एक पॉइंट, सीरीज में करंट का वैल्यू सेम रहेगा। अगर मेरा क्वेश्चन हो
फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 या 12 इनमें से किसी भी रजिस्टर में आपको बोला गया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट का वैल्यू सेम आता है। क्यों? क्योंकि सर्किट में सारे रजिस्टर्स कैसे हैं, सीरीज में, और सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। सो दैट दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ करंट इज सेम। तो करंट का वैल्यू सेम ही है, कितना 0.67, सब रजिस्टर्स में सेम ही वैल्यू जाएगा। तो बेटे these are the questions. Okay, so in my next video lecture I will try to solve next questions. बेटे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।